पास वाले को कह देना कि कभी मुझे डराना, क्योंकि नमो जिनानम जिय भयाम, ये जो 2 वर्ड्स है वो ध्यान की जीत है। निर्भयता जहाँ है वहाँ ही ध्यान है। आपको शरीर का भय होगा, जानवर का भय होगा, गिर जाएगा, कुछ काटेगा, तो ध्यान कहाँ से आएगा? एक ही मिनट में खत्म। ये ध्यान थोड़ी है, ये तो हमारा मन हमने समझाया है ध्यान। तो उनको बोलना मैं ध्यान करूँ तो मेरी परीक्षा कमी है, तुम्हें मुझे डराना, तो उसने डराया आपको। रस्सी रख दी, आप रस्सी रख दी, साफ, बस इतना बोला, सब खत्म। 5 साल का पूरा डेटा क्लियर, एक ही साथ सब गूगल में काम खत्म हो गया। जैसा सांप यहाँ रस्सी लगाई और बोला सांप, और जैसा सांप की बात आई, आप खुद का कैसा हुआ? सांप की बात सुनते ही हमारे हार्ट बीट, पल्स तुरंत बढ़ गए। ये डर के नाते जो हुआ ना, वो निर्भयता के नाते होना चाहिए। कितनी एकाग्रता, मीरा नाची होगी तो उसने क्या देखा होगा? गुरु गौतम ने भक्ति की, छठ के पाने छठ क्या देखा होगा? मैना ने नॉन स्टॉप आमिर की आराधना की 9 दिन की, तो कैसे हुई होगी? ये बेस जो आता है ना मानसिक स्तर का, कृष्ण निष्ठा का, त्याग का, तब धर्म की फलीभूति हो, तो मजा आता है। तो क्या हम किसी और के सहारे रहते? किसी ने अभिषेक रखे तो कहा मजा आ गया अभिषेक, किसी ने कोई पूजा रखी तो पूजा में खा, किसी ने अच्छा सा व्याख्यान आपने सुन लिया, अच्छा सा कोई दीक्षा का माहौल देख लिया, अपनी प्रतिष्ठा का माहौल देख लिया कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, अरे तुम बहुत अच्छे हो। ये चीज़ों से तुम अच्छे मत बनो। निरालंबन अवस्था को प्राप्त करने का हमारा ध्येय होना चाहिए। कोई भी विदाउट सपोर्ट निरालंबन, हमें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, और हमारी इफेक्ट 100% होनी चाहिए बिना सपोर्ट। तुम्हारे मानसिक स्थिति इतनी ताकतवर बन जाए, आपको कहाँ कोई प्रॉब्लम होती है? साधु भगवत इतने मस्त और इतने आराधना करते रहते हैं, क्यों? एक ही चीज, गेम डालना। मन तो तैयार हो चुका है, क्या लोच में, क्या विहार में, क्या तपस्या में, क्या भोजन में, क्या सोना, क्या बैठना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से हम निकलेंगे, विहार करेंगे, तो क्या ये सब तुम्हारे यहाँ इसे महल मिलने वाला हमको? ऐसे होगा तो मिलने वाला। स्कूल भी होगी, वहाँ स्कूल के अंदर जिंदगी भी आगे पीछे होगी, कुछ नहीं, खिड़की बंद कर दो, बात खत्म। वहाँ पर बारिश रात को आती है तो पानी भी आता रहता, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 3 4 बेंच एक करो, हर चीज में तुम्हारे मन की समाधान होती होगी। जो डर गया वो तो जिंदगी बर्बाद है, ये जिंदगी जिया ना जिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनंत काल के बाद भी कृष्णलेशिया परिवर्तन हो, ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं किया। अनंत काल के बाद भी हमारा सम्यक पुरुषार्थ कृष्णलेशिया का बदलने का होगा, तो वो साधु ही बनेगा। संसार में रहने का उसका कोई मन नहीं रहेगा, क्योंकि संसार हर वक्त नए पापों का बोझा खड़ा करता है। उसका मन साधु बनने का होगा, इसके लिए सावध जीवन बेस्ट बनेगा, जब तक साधु नहीं होगा। अब बताओ, सावध जीवन में हर प्रकार के बचपन आ गए, नहीं आए? अब बैटरी है, पाप के घड़े भरे हुए हैं, और वो पाप के घड़े है तो फिर रात्रि भोजन में आलू, कुछ सोच नहीं इंसान। अब आलू प्याज से भी पेट भरता है, जंगल कोई भी दूसरा सब्जी खाता है तो भी पेट भरता है, लेकिन नहीं, पानी पी के भी पेट भरता है, लेकिन दारू। ये सारी चीजें जीवों को फाइनली दुर्गति में ले जाए। अब जिसको बदलाव लाना ही नहीं है, बदलाव आता ही नहीं है, तो उसको नया भोग बन सकता, और नए भोग के साथ जुड़ा हुआ उसका व्यवहार कैसा बनेगा? ये परिस्थिति में आगे बढ़ना चाहिए, बरोबर? दिखा आलम्बन, उस अरिहंत का आलम्बन समस्वरण में मंदिर में लेते थे, वो भूल जाओ। समस्वरण में हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में देवी देवता और सृष्टि महंत और दिव्य वगैरह बैठे हैं, और उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा दिखते हैं। शांत परमात्मा की मुद्रा आप देख रहे हो, आसपास का कोलाहल आपसे कोई लेना देना नहीं, आपके मन में सन्नाटा छाया हुआ है, और आप उनकी शरण में नमस्कार भावपूर्वक आप उनके चरणों में आपका मस्तक रख रहे हो। बालम बनम बहुजले प्रतताम जनाम, मेरे पाप बुद्धियोदलित आप सब वितानम, सब चले जाते हैं, विगत हो गए। अरहम बोलना, विश्वास, इतना नाद, अनाहद नाद, मानसिक नाद ऐसा बनाओ
बन जाए अरम 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 अरम। जो श्वास चल रही है, दो में से एक उंगली से देखो कौन से श्वास में फोर्स आ रहा है, उसकी दूसरी साइड बंद करके उंगली रख के अंगूठा रख के गहरी श्वास लेके अरहम को खींचो, तो श्वास और गहरी जाएगी। अंगूठा जो नाक में से श्वास निकल रहा है, हवा निकल रही है, उसकी नेगेटिव दूसरी साइड का नाक बंद कर दो, एक ही अंगूठा, और अरहम खींचो और धीरे से छोड़ना। वहां से छोड़ो तो भी चलेगा। बस इतने लम्स ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तुम्हारा। मेरे साथ लंबा बोलना, मिच्छामि दुक्कडम्। फिर बाद में बोलना, मिच्छामि श्वास के बाद दुक्कडम्। श्वास लेने के बाद ही इच्छामी, वापिस छोड़ के वापिस श्वास लेके वापिस दुक्कड़। दो बार श्वास लेते वक्त इच्छामी, फिर धीरे धीरे छोड़ो, फिर वापिस गहरा श्वास, वापिस दुक्कड़। जितना हो सके इतना ज़्यादा से ज़्यादा श्वास लेने के बाद लॉन्ग ट्यूनिंग मिच्छामी की और दुक्कड़ की। श्वास मिच्छामी दुक्कडम्। मिच्छामि श्वास छोड़ो और वापिस लो, अंगूठे से लो तो गहरे आए, नाक दबा दो। अब बोलो दुक्कडम्। आंखें बंद। जो लास्ट में होठ बंद करके जो हम खींच रहे हैं उसमें हमारी कोडल सिस्टम, गले की सिस्टम और हमारी माइंड के वाइब्रेशन, इसको भ्रमरी आसन कहते हैं। मिच्छामि, वो जो बोला उसमें होठ खुला है, दुक्कडम में मां आएगा तब नहीं खुलेगा। गहरी श्वास लो वापिस और दुक्कडम बोलना, दुक्कडम। पूरा वाइब्रेशन हो जाएगा तुम्हारा मस्तक का, पूरे सेल्स डेवलपमेंट। ये ध्यान शक्ति का बड़ा प्रयोग है, इससे ध्यान बहुत बढ़ता है, भावना शक्ति बहुत बढ़ जाती है, याद शक्ति बहुत बढ़ जाती है। आंख बंद। जितना खाते पीते हैं पेट को शक्ति मिलती है, जितना जुटते करते हैं इतनी हाथ पैर की शक्ति कसरत होती है। आंखों से होठ से बोलना, करना, देखना, सुनना, श्वास लेना, ये सब एनर्जी हो जाती है। लेकिन मस्तिष्क के ऊपर जो आज्ञा चक्र है अपने तिलक के बाद, वो सिर पे तो कोई शक्ति नहीं मिलती है, कोई एनर्जी वहाँ ऊपर जाती ही नहीं। ये आसन द्वारा, ये ध्यान द्वारा, ये मिच्छामि क्रम के प्रयोग द्वारा आपकी एनर्जी एक्टिवेट हो गई। 5 मिनट करना, ये 5 मिनट वो श्वास लेना छोड़ना, 5 मिनट वो, 20-25 मिनट का, आधे घंटे का ध्यान मस्ती आएगा। ये सारा ध्यान सिर्फ अरुण पे नहीं छोड़ना है, कृष्ण ईर्ष्या पे छोड़ना है। श्वास लेके छोड़ देना, फिर वापिस श्वास नहीं लेना। श्वास नहीं लेना उस कंडीशन में कितनी बार मिच्छामि क्रम, 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 मिच्छामि
अनुलोम कितनी स्पीड से बोल सकते हो। साइंस से ये एरोबिक एक्सरसाइज है, लेकिन इस एक्सरसाइज को छोड़ के हमें ध्यान करना है कि इच्छा निगम का ये ध्यान से कोई भी दूसरी चीज याद ही नहीं रहेगी, आपको कोई दूसरा फोकस ही नहीं रहेगा। श्वास लो पहला गहरी, फिर छोड़ो धीरे धीरे। अब जहाँ रुके हो वहां पर बोलना है, पहले अहम बाद में इच्छा निगम। श्वास लो धीरे धीरे छोड़ो, अब बोलो मन में अरहम 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 अरहम। छाती भर जाएगी पूरी श्वास। लास्ट जितना खींचे इतना खींचे, फिर छोड़ दो, फिर आराम से श्वास लो, फिर मत बोलो कुछ नहीं। श्वास ली होगी, इतना कॉन्फिडेंस, सिर्फ लास्ट मोमेंट तक तुम्हारा हो जाएगा। इसे नाभि नाद कहते हैं, नाभि नाद, नाभि से निकला हुआ स्वर। और सप्तम जो स्वर है सा रे ग म प ध नि सा, उसमें सा ऊपर जाता है सातवें स्वर पर। जैसे बोलते सा रे ग म प ध नि सा, सा नी ध प म ग रे सा। तो जो ऊपर जाता है बोलने में, ये ऊपर का जो स्वर छेड़ते हैं सातवां स्वर, तो वहां पर भक्ति का आनंद और आता है और नाभि से निकलता है स्वर। जैसे हम वीर वीर बोलना है तो वीर कितनी बार बोल सकते हैं। जो कुमार ये बोल रहे थे सैनिक महाराजा, उसको जब भी अंतर पड़ते चाबुक पड़ती तो ऐसे बोलता वीर 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 वीर। वो वीर में इतना तल्लीन हो गए कि शरीर पे रहा हुआ दुख उसे पता ही नहीं। दुख देते वाला देता रहा, उसकी लेशिया में परमात्मा बस गए, यानी कि कापो तेजो पद्म सम्यक दर्शन से आगे बढ़ गए। कोई आदमी गुस्से होता है तो जितना जोर जबरदस्ती से बोलता है, टूट पड़ता है, नहीं बोलने का बोलता है, 2-2 3-3 घंटे तक उसका बोलना रहता है, मन शांत नहीं रहता। हमें वो मन संसार का नहीं लगाना, हमें परमात्मा पे लगाना। प्रायश्चित इच्छा निगम चंड को सीखने के सब इच्छा निगम कंटिन्यूटी क्या होगा पता ही नहीं चला, मौत आई तो आने लगी। लेकिन पाप क्या करो, मन कितना स्थिर बन गया। तुम एक पद सेट कर लो, अरहम, आराम से बोलो अरहम 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 अरहम। आपकी पूरी नाभि से निकली हुई आवाज आपको भर देगी। से हम ध्यान करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकार है। कोई भक्ति करता है तो तालियां बजाने में मशगूल हो जाता है, कोई नाच रहा था नाचने में मशगूल हो जाता है, कोई तप करता है तो तप में मशगूल हो जाता है, कोई गाथा श्लोक रचते तो श्लोक में मशगूल हो जाते हैं, कोई काम करना हो चलना हो तो चलने में मशगूल। ये जितनी भी ताकत फिजिकल शरीर की क्रियाओं के साथ जुड़ी है, वही ताकत हम मन के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो मन से जुड़ी हुई जो ताकत है वो आपको इतनी बड़ी शक्ति देगा, आपको कहीं पर भी दर्द महसूस ही नहीं होगा कोई भी चीज का। अब हर चीज को बैलेंस और हर चीज को आप कंटिन्यूटी कर सकोगे। आंखें खोलो, हिंदी आती है, जो कहीं खाते हैं स्थिर नहीं बैठ सकते, आंख बंदी खोल दिया, क्या चले। और ध्यान की परीक्षा करनी हो तुम्हें, 5 साल तुमने ध्यान किया, 5 साल रोज का 1 घंटा, कितना रोज का 1 घंटा करना है, होगा नहीं लेकिन मिलेगा सही। मिठाई नहीं खा सकते, दुकान में होती है तैयार होती है तो गरीब लड़ता है तो, लेकिन मिठाई की सुगंध तो ले सकता है। ऐसी हमारी कंडीशन है। हम अनंत भाव से इतनी घटिया चालबाजी में रहे हैं कि हमारा मन इतना कुष्ठलेशा में फंसा हुआ है, कोई गुंजाइश नहीं है 1% की कि हम कुष्ठलेशा में से नीलेशा में, कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी वो भिखारी के तरह मिठाई की दुकान से जाना है, सुगंध ले लेता। इस मानव भाव को प्रसार करना है तो कुष्ठलेशा को थोड़ा वीक बनाना। नील कापोत तेजो तो बहुत दूर की बात है, सम्यक दर्शन की भूमिका तो और संसार में रहा हुआ तो कुष्ठलेशा कम करने की तो बात ही नहीं आती, बढ़ती जाती है। संसार में नेगेटिविटी बढ़ती है कि कम होती है। सब सामने आके खड़े रहते हैं कर्म सत्ता, ये बेटा में, बेटी में, पति में, पत्नी में, दुकान में, समाज में, शत्रुओं ने, मित्र ने, सब सामने आके खड़े रहते हैं।
और हम वही पुस्तक लेशिया जो पड़ी है हमारे अंदर चार्जिंग की तरह, तो बैटरी देखो चालू है, सोए हो तो भी वो चालू है, मन तो हो रहा है। तो हमें वो जागरूक मन करना है कि हम सोए तो भी हम परमात्मा के तत्व के साथ हुए हैं, क्योंकि हम पूरे दिन में जो विचार देंगे, रात्रि को जो विचार देंगे, उस विचार की आवश्यकता नहीं है। उस विचार में जो लेशिया, उसमें जो भाव, उसमें जो हमारा लगाव है, वो तुम्हें लेके जाएगा। तो लेशिया तो चल रही, अब लेशिया रेगुलर है। तो धर्म पुरुषार्थ क्या कहता है कि तुम्हारा काम लेशिया बदलने का है। मानसिक पुरुषार्थ क्या है कि तुम्हारा जो भी राग द्वेष की मात्रा है उसे कम करो। अब सोचना हमें कि मैं जो ध्यान करूंगा उसमें परिणाम बदलते कि नहीं बदलते। तो पुरुषार्थ कौन सा करना है? क्रिया का करना, क्रिया के साथ लेशिया परिवर्तन का करना। क्रिया हुई, लेशिया परिवर्तन का विचार किया, तो लेशिया परिवर्तन हुई या नहीं हुई? तो लेशिया परिवर्तन के लिए आदिनाथ दादा आएंगे या नहीं आएंगे? सत्संजय मिला तो लेशिया परिवर्तन होगी या नहीं होगी? संवत्सरी मिली तो लेशिया परिवर्तन होगी या नहीं होगी? श्रीमंदिर स्वामी मिले तो लेशिया परिवर्तन होगा या नहीं होगा? नमस्कार महामंत्र मिले तो लेशिया परिवर्तन होगी कि नहीं होगी? लेशिया परिवर्तन के लिए हमारे पास कौन सा श्रेष्ठ पुरुषार्थ है? कौन सा? ज्ञान। न ज्ञान के बिना ध्यान नहीं। और जिन्होंने आरंभ समारंभ हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ा दी है, तुम सारों को भगवान बुला रहे, कर्म बुला रहे, आजा फंसा। जवाब तो देना पड़ेगा। लेशिया है, लेशिया का तो नतीजा है। आज हमें कोई बुराई आती है, विचार हो रहा है, तो लेशिया का तो परिणाम। अब लेशिया ना बदलने तो इस जीवन का कोई महत्व भी नहीं। ये जीवन क्यों जिए, किसके लिए जिए? सांस वाला जीवन हर किसी को मिलता है। आयुष्य यहाँ इस पृथ्वी पर रहने के लिए सबको मिलता है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है, वो जीव अपने अपने सुख दुख को शेयर करता है, यानी कि सुख दुख के समय पे कुछ न कुछ सुविधा बना लेता है। ये संसार की व्यवस्था सब जीवों के लिए कॉमन है। लेकिन जैन शासन का यदि मूल स्रोत जैन शासन के करीब आना हो तो उसका प्रथम पुरुषार्थ उसके वैचारिक बदलाव का है। अब लेशिया उद्गल परावर्तन काल से लेकर आए, कितना काल हमारा, कोई काल की सीमा नहीं, और फिर भी लेशिया बदली नहीं। और जिसकी लेशिया ना बदली उसका गुणस्थानक मिथ्यात्व है। बोलो कितनी भी क्रिया कर ले, गुणस्थानक कौन सा? हाँ? कितने भी अनुष्ठानों में जुड़ जाए, मन कौन सा? मन कौन सा? दूध 50 लीटर का अच्छा है, केसर वाला है, गर्म है, सुगंधी है, लेकिन उसमें जहर का बूंद डाला हुआ है। दिखा हुआ कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसका जहर खत्म नहीं है, वो जहर उसका असर होता है। क्रिया का दिखा हुआ बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदर छिपा हुआ जो जहर है, जिसे विष अनुष्ठान करता है, उस विष अनुष्ठान को निकालता है। तो वो बिना ध्यान से नहीं, और हमारा ध्यान वो हमें तीव्रता से लाना है। जितने जितने भी डिस्टर्बेंस है, जितने जितने रुकावटें है, जहाँ जहाँ भी हम प्रॉब्लम्स मन के स्तर पर आते हैं, उस सबको खत्म इसके लिए करना है कि आज की तीव्र ध्यान धारणा वो आगे जाके दूसरी कोई भी कंडीशन, दूसरी कोई भी परिस्थितियों में तुम्हें दुखी नहीं करेगा। तुम आज जो ध्यान करते हो वो तुम्हें कल काम लगेगा। ध्यान नहीं करोगे तब भी। आज जो पैसा कमाया है, तो आज लाख रुपया कमाया था, 1 घंटे में थोड़ी यूज होगा। आप लाख रुपया रखो, कल परसों बाद में काम लगेगा, बीमारी में, घर में, काम काज में। तो कमाने वाला बाद में यूज कर सकता है कि नहीं? आज का ध्यान यदि तीव्र होगा तो बाद में यूज होगा कि नहीं होगा? जब ध्यान नहीं करोगे तो भोजन आज किया तो भूख शांत हुई, तो शांत हुई भूख तो 6-8 घंटा तो उस भोजन ने सपोर्ट दिया ना। ऐसा ध्यान करते हैं तो वो ध्यान हमें कितना सपोर्ट करेगा? वो आपके बल पे आधारित। आप कितना तीव्र ध्यान करते हो वो आप सोचो। पानी पीते भी पेट भर सकता है, लेकिन बल नहीं मिल सकता। ध्यान करने से भी लगता है कि ध्यान किया, लेकिन बल ना मिले, ऐसा ध्यान कैसा? तो मन पहले वो तैयार करना है कि मेरी समाधि, मानसिक स्थिति किसी के प्रति भी
कभी भी कहीं पर भी द्वेषपूर्ण हो तो छोड़ना। और आगे, मेरी पूर्व की जो भी दोष की दृष्टि थी, मेरे जीवन में जो गलत पाप हुए, ढंग से हुए, जिम्मेदारी के नाम पर हमें कोई भी गलत चीज अपनानी नहीं है। क्या जिम्मेदारी ये करना पड़ता है? अरे करना पड़ता है तो तेरा मन क्या है? तू कर, तुझे छुट्टी है, करने की परमिशन। मन क्या है? कुष्ठलेशिया कार्यों में होती है कि सोच में होती है? यदि कार्यों में कुष्ठलेशिया होती तो कार्य समाप्त हुआ, कुष्ठलेशिया समाप्त हुई। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। कुष्ठलेशिया तुम्हारी समाप्त कब होती है? तुम्हारा मन जब वो बदलना चाहता है, यानी कि कार्य सावक जीवन का हो, कार्य सम्यक दर्शन वाला कोई भी करता हो और कार्य में वो हिंसा कितनी भी हो, लेकिन वो हिंसा के परिणाम के बिना होगी ना तो हिंसा भी छोड़ देगा भाई, क्योंकि हिंसा का परिणाम नहीं है। हिंसा के वक्त मन में प्रायश्चित है, हिंसा के वक्त मन में परिणाम है कि मुझे ये छोड़ना है। हिंसा के वक्त वो प्रार्थना करता है कि सब छूट जाए तो अच्छी बात है, और वो ही मन कुष्ठलेशिया वाला वो परिणाम छोड़ते छोड़ते एक दिन हिंसा छोड़ देता है। जामुन का वृक्ष, छह दृष्टांत आते हैं ना, जामुन के वृक्ष का, किसी को कमाना है तो सोचेगा कि लगा दो बड़ी बड़ी फैक्ट्री, तो देखना मैं करना, तो सो क्या करना है, केमिकल का बिजनेस है क्या, हर रोज हजारों लाखों करोड़ों गैलन पानी सिर्फ केमिकलों में उबालना, उसके अंदर वो केमिकल डालना है, निकलता रहता है, मरते रहते हैं, भट्टियाँ चलती रहती है, सब एक साथ दुनिया भर के पाप फैक्ट्री बसा। अब उसका मन ही ऐसा होता है करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कैसा होगा? ये बोझा लेके कौन जाएगा? घर में किस किस पार्टनरशिप किसकी? फैक्ट्री होगी। यानी कि कमाने के लिए जिंदगी भर यदि सोचे कि मुझे 70-80 साल की जिंदगी है और 80 साल की जिंदगी में मुझे कितना चाहिए, या तो मेरी फैमिली में 4-5 मेंबर उनको कितना चाहिए, तो 100 करोड़ भी कम पड़ता है कुष्ठलेशिया वाले को, 500 करोड़ भी कम पड़ता है कुष्ठलेशिया। कुष्ठलेशिया तो उसे पाप ही कराएंगे। यानी कि मन रिलेटेड जितने भी लेशिया है उसको बदलना चाहिए, क्योंकि क्रिया रिलेटेड तुम कुष्ठलेशिया डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिया में तो तुम सावक और सावक जीवन में घर, शादी, ब्याह, दुकानदारी, बच्चे, सब कुछ है। अब क्या करोगे? यहाँ तो कोई बैठोगे दुनिया थोड़ी चलेगी। यहाँ तुम साधना करने के लिए आते हो तो अच्छी बात है, तो साधना तो हुई तुम्हारी। तो वहाँ पर भी परिस्थिति कुष्ठलेशिया की क्रिया की नहीं है, लेकिन मन के परिणाम सम्यक दर्शन के सावक जीवन के है, तो वो भी छूट जाएगा, या तो कम हो जाएगा या जैना के साथ ही रहेगा। सब भोजन ही करना हो तो जैना के साथ क्या फर्क पड़ता है? भोजन ही करना हो तो जैना के, कपड़े ही पहनने को 10 जोड़ी भी इनफ है, या 400 तो भी इनफ है, लेकिन 400 भी कम पड़ रहे तो उसे तो क्या नाम देंगे उसका? चीज उसको जितनी भी मिले इतनी कम ही पड़ती हो, चाहे कोई भी हो, तो उसे क्या नाम देंगे? लालसा। यदि कुष्ठलेशिया तो कुष्ठलेशिया के 18 पाप है, 1, 2, 3 भगवती सूत्र का बड़ा स्टेटमेंट है। तो हमारे मन में जो भी हमारा परिणाम है उसको बदलने के लिए ध्यान है, और वो ध्यान इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि जैसे लाख रुपया कमाया बाद में यूज होता है, आज ध्यान किया वो वापिस यूज होगा। कहाँ यूज होगा? जहाँ पर पाप होगा वहाँ से खींच जाएगा। मेरे लिए योग्य नहीं, उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाएगी, वो पाप यूं ही बैठे बैठे पाप नहीं करेगा, क्योंकि हर चीज उसको दिखती है कि रिजल्ट मिल जाएगा। हो सके इतना कम से कम पाप से जीवन जिए, और व्यवस्था समझदारी के साथ व्यवस्था भी करता है, समझदारी के साथ व्यवस्था करता है, हो सकता है नहीं करता ऐसा। अब किसी को घर में खाना नहीं बनाए तो भी प्रॉब्लम, और कोई सोचता है कि खाना नहीं बनाया, कहीं शाम को बना लेंगे, खाना है नमक है मिर्ची है, चलो लेके चले जाते हैं। मन तो वही है कि भाई ये तो वो लड़ा झगड़ा करता है, खाना नहीं बनाया, तो हम स्कूल से आते हैं ना, बोले तो क्यों परेशान होता है? मम्मी को काम है, अपने को ट्यूशन जाना है, आधे घंटे नहीं बनेगा, सब पहले खागा, हम जाते हैं 10 मिनट। अब दोनों भाई है, दोनों भाई में एक लड़ा झगड़ा करता है, और शाम को बनाने के बाद मुझे नहीं खाना, क्यों दोपहर को नहीं बनाया, और एक कहता है जो है वो चला। मन परिणाम होगा जो है, और ये नहीं करते शांति कैसे मिलेगी? तो जीवन में हर वक्त कुष्ठलेशिया का त्याग करना चाहिए, बराबर। अब आंख बंद करके हमें ये परिणाम बनाने हैं कि कितना जितना तीव्र ध्यान करोगे इतना रिजल्ट मिलेगा। खाली आप 10 मिनट बैठे रहोगे तो वो तो फिर 15 दिन के बाद उल्टी हो जाएगा। हाँ, ओम से मरम नमः ऐसा नहीं, कुष्ठलेशिया बदले, परिणाम बदले, इसको आंखें बंद कर स्थिर रहे।
आज हमारा ध्यान का छठा दिन। ध्यान बिना ज्ञान से नहीं हो सकता। ज्ञान सही नहीं होता है तो ध्यान भी सही नहीं होता। शास्त्रकार भगवंतों ने मन के विषय में जितनी भी बातें की है उसका अंतिम रिजल्ट शुक्लवेश्य। हर कोई आत्मा भावुक दशाओं में जीता है। हर कोई आत्मा के कोई न कोई प्रतिभाव रहते हैं। चींटी का आत्मा है तो उसका भी प्रतिभाव है, तो वो कुछ खाना। मच्छर है उसमें भी आत्मा है तो वो रोक सकते। तो ये सारे मानसिक स्थिति के जो व्यवहार है उसे ज्ञानी भगवंतों ने लेशिया कहा है। हमारी भाषा में मेंटालिटी, थॉट्स क्रिएट। अब लेशिया शब्द जो है निश्चित है, अब तो वहां ले जाते हैं जहां मति यानी गति, सीधा फाइनल रिजल्ट दिया, जैसे मति ऐसी गति। तो मति के विषय में, लेशिया के विषय में कितना समय व्यतीत हुआ होगा हमारा? तो क्या जिंदगी भवोभव करोड़ों भव, जहां जहां आत्मा जो जो गति में गई वहां लेशिया के लेशिया के 6 यूनिट बताए, 6 स्टेप्स है। कृष्ण लेशिया, मेरी लेशिया, काको लेशिया, तेजो पद्मोस्को। एक 100% ब्लैक, एक 90% ब्लैक, एक 80% ब्लैक, ऐसे करके डिवाइड किया। एक 40% वाइट, वाइटनेस बढ़ती गई। एक 80% वाइट, एक 100%। तो जैसे जैसे मन के स्तर पर हमारा परिणाम, हमारी सोच, हमारा लगाव जहां जहां से घुसा है, जिस जिस चीज को लेने की इच्छा रख रहा है, ये सारी लेशियाएं हैं। अब लेशिया कितने भाव से साथ में है? तो क्या अनंत भाव। कौन सी लेशिया साथ में है? तो फिर कृष्ण लेशिया ज्यादा से ज्यादा 100% नेगेटिव है। तो कृष्ण लेशिया यानी कि नेगेटिव, कृष्ण लेशिया यानी अज्ञान, कृष्ण लेशिया यानी मिथ्या, कृष्ण लेशिया यानी भवबंधन, कृष्ण लेशिया यानी धर्म का नाश। क्योंकि विचार के आधार पे आगे की मंजिल है और वही विचार आपको अच्छे आचार में लाएगा। आप जो कुछ सोचते हो वो सीधा लेशिया में ऐड होता है, जमा होता है। यानी कि कृष्ण लेशिया वो यदि भव से साथ में हो तो कितने भाव की गिनती करे तो कितने भाव यदि गिने, जैसा हमारे यहाँ खाना सूत्र में भी हमारी मार्क्सना सत्य उसके एक शब्द आया कि अनेक समुद्रों के बीच छोटा सा जम्बूद्वीप है। कौन सा शब्द? छोटा सा। अनेक समुद्रों के बीच छोटा सा जम्बूद्वीप। वो जम्बूद्वीप भी 1 लाख योजन का है। वो 1 लाख योजन में भी हम जो भरत क्षेत्र में रहते हैं, सिर्फ जो अपना वर्ल्ड है वो 5 योजन का। पूरा भरत क्षेत्र 526 योजन का। पूरा महाविद्य क्षेत्र 32 विजयों का है, 16,000 का। भरत ऐरावत महाविद्य, सुसम सुसम दुसम सुसम दुसम, ऐसे 6 काल चक्र। भरत जैसा, ऐरावत महाविद्य जैसा छोटा सा जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का। 1 लाख योजन में सिर्फ यहाँ 5 योजन, उसमें 700 करोड़ लोग हैं। 526 योजन में कितने? ऐसे लाख योजन में कितने? कितने इंसान, सिर्फ जानवर अलग, एक इंद्र, 2 इंद्र, 3 इंद्र, 4 इंद्र, 5 इंद्र अलग, छोटे 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 जीव अलग। ये सारे जीवों में उनकी मानसिक स्थिति जो है उसे लेशिया कहते हैं, जिसका नाम है फैक्ट। अब इतनी सारी मानसिक स्थिति हमने हर गति में, हर भव में एक बार नहीं अनेक बार कर दिया है। सारे भव में जितने भी भव है उसके जितने भी काउंट डाउन है, समझो पानी के हमने 1 लाख भव किए, अग्नि के हमने 1 लाख भव किए, वनस्पति के हमने करोड़ों भव किए। तो उसमें रहने का समय हमारा करोड़ों करोड़ों साल का, और एक बार एक जगह पर रहे, ऐसी अनेक बार अनेक जगह पर रहे, अनंत की बार रहे। वो सारी जगहों में कुष्ठलेशिया कौन है? कुष्ठलेशिया। तो हमारी आत्मा को ध्यान करना है
तो भगवान का करना ध्यान या फिर हमारे परिणाम बदलना वो ध्यान करना। क्योंकि भगवान का भी ध्यान करके परिणाम नहीं बदले तो, क्रिया अच्छी करके भी परिणाम नहीं बदले तो, अच्छे व्यवहार करने के बाद भी मन नहीं बदला तो मानसिक स्थिति जो है उस मानसिक स्थिति को लेके हर वक्त हमारा अटेंशन हमारे दो रूल्स के ध्यान के, फर्स्ट 100% इन्वॉल्वमेंट और 100% फोकस। आपका फोकस होगा और आप जुड़े होगे तो ही काम चलेगा। अब जब तक जुड़े नहीं इसका मतलब चले नहीं। और चलना है तो देख के चलना पड़ेगा, फोकस के साथ चलना पड़ेगा। परिस्थिति ये रही। अब अनंत काल अनंत भव, वो अनंत भव की भावनाएं जो कृष्ण एशिया की थी, उस कृष्ण एशिया का अनंत भव होने के बावजूद भी ज्ञानी कहते हैं कि कृष्ण एशिया तेरी नहीं है, तेरी तो शुक्ला एशिया। तो कौन है? परम तत्व है। तेरी आत्मा नित्य है, शाश्वत है। तेरी आत्मा परमात्मा की तरह विशाल उजास लेकर बैठे। तेरा हजारों सूर्य जैसा तेरा प्रकाश तेरा आत्मा का है। अब तेरी कृष्ण एशिया तुझे बदलनी है। तेरी कृष्ण एशिया कितनी है वो ज्ञानी ने बता दिया कि तेरा एक भव, अनेक भव, अनंत भव, अनंती बार की एशिया, ये सारी चीजें होने के बावजूद भगवान कह रहे हैं कि तू पुण्यशाली है कि तुझे अवसर मिला है। कृष्ण एशिया में हम रह सकते हैं तो शुक्ल एशिया में क्यों नहीं रह सकते? अभी है नहीं शुक्ल एशिया, लेकिन लक्ष्य बनेगा तो कृष्ण नील काको फिर तेजो एशिया नहीं पॉजिटिव सम्यक दर्शन जिसे वो सम्यक दर्शन आधारित जो एशिया होती है वो एशिया में उनकी हर तरह की पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है। परिस्थिति सामने होने के बावजूद भी जीवन में कई घटना हो गई, फिर भी वो घटनाओं के साथ उसका कहीं भी धागा सुई जैसा रास्ता होता ही नहीं, नाता होता ही नहीं, वो जुड़ता ही नहीं है धागा सुई की तरह, वो अलग ही रहने का मन है। क्यों? क्योंकि उसने लेशिया पे फोकस किया। आप क्रिया पे फोकस करोगे तो क्रिया बहुत सिंपल थी, क्रिया का तुम्हारा फोकस हो गया, क्रिया सिंपल हो। अब मन जब तक अच्छा पाप और ज्यादातर राग जिसको लेके बैठा है तो लेशिया के ही परिणाम रहेंगे। अब आपको क्वेश्चन है, पागल आदमी को कौन सी लेशिया, सोया हुआ है उसको कौन सी लेशिया, जो छोटा बच्चा है उसको कौन सी लेशिया, जो बुढ़ापे में आईसीयू में है, जो अनकॉन्शियस है उसको कौन सी लेशिया? उनको लेशिया है कि नहीं? उनके परिणाम है कि नहीं? उनको कोई कर्मबंध होता है कि नहीं होता है? हाँ या होता है। क्यों? जो भी है जिस पोजीशन में पूर्व के भावों की क्रिया का स्टॉक पड़ा है। मोबाइल यूज तभी कर सकोगे जब चार्जिंग होगा, चार्जिंग नहीं होगा तो सिर्फ फोड़ोगे जब बात कोई बात। हम मोबाइल की तरह हमारा इंस्ट्रूमेंट है और हमारे आत्मा के अंदर रहे हुई चार्जिंग यानी कि सब नेगेटिव। आप बूढ़े हो, बच्चे हो, आईसीयू में हो या पागल, उससे कोई लेना देना नहीं। आपके अंदर सब कॉन्शियसली मन में पूर्व के भाव के सारे कुसंस्कार, विषय प्रसार, सारे अपराध भाव करें। अब हमने क्रिया से मान लिया कि धर्म हो गया। ज्ञानी कहते हैं कि लेशिया से धर्म होगा, अच्छी आराधना होगी। प्रभु महावीर केवल ज्ञान पाते हैं 12.5 की साधना के बाद, और वो साधना के बाद केवल ज्ञान के बाद कृष्ण एशिया में रहना है उनको। कृष्ण एशिया नहीं, सॉरी, शुक्ल एशिया। और शुक्ल एशिया में रहते हैं तो सामने आई सब चीज उनके लिए कोई लेना देना नहीं। हजारों लाखों करोड़ों को व्याख्यान दिया, प्रवचन दिया, किसी के भाव नहीं, उसमें संचय हजारों तरह की उपसर्गाएं मारा मारी हुई, सहन किया, होता है। आत्मा में कैसी स्थिरता आ गई उस जीव की? यानी के तीर्थंकर ने जो मार्ग चुना, जिस मार्ग में वो चले वही मार्ग मेरे लिए चुनौती है। चुनने वाले और चलने वाले सही थे, इसके लिए चुनौती सक्सेस। हमारे लिए यही चैलेंज है कि हमारा मन का परिणाम हम कृष्ण एशिया से बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। आगे की बात नहीं करते, तेज तक नहीं जाते। 6 है, 100% में से 90% आएंगे नहीं आएंगे। हमारे जो क्रोध का परिणाम है, हमारी जो इच्छा का परिणाम है, हमारी जो निंदा का परिणाम है, किसी के प्रति जो कुछ सोच है, मरने के बाद वो लेके जाना है क्या? देह छोड़ के जाना और सोच लेके जाना,
इससे अच्छा है कि एक बैलेंस बना कि जितना भी ध्यान करते हैं वो ध्यान का एक ही रिजल्ट रहेगा, मेरे मन में छिपे हुए जितने भी पाप है, जितने भी